और ज्यादा अच्छी भाषा में कहूं, परिष्कृत भाषा में कहूं, तो आपके शरीर को हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जरूर चाहिए, HDL, और जो नहीं चाहिए वो LDL और VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये भी फैट का एक स्वरूप है, और LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये भी फैट का एक स्वरूप है। तो LDL VLDL तो नहीं चाहिए, HDL चाहिए, बिना उसके शरीर चलेगा नहीं। और HDL सबसे ज्यादा मिलता है वो शुद्ध तेल में ही मिलता है। शुद्ध तेल माने जो घानी से निकलकर सीधे घर में आया वो तेल। आप कहेंगे जी उसमें बास आती है, वो बास ही तो उसकी प्रोटीन है। फिर आप कहेंगे वो दिखने में अच्छा नहीं लगता, उसका कलर ही प्रोटीन है। अगर तेल का कलर निकाल दिया तो तेल का सत्यानाश कर दिया आपने, उसकी बास निकाल दी तो तेल सवा सत्यानाश हो गया। उसकी बास और उसका रंग, ये दोनों आपको जो खराब लग रहे हैं, वास्तव में वही HDL है, उसी में से HDL बनेगा, और वो बहुत आवश्यक है। करडे चलेगी, करडे चलेगा, करडे चलेगा, राई का तेल चलेगा, करडे का तेल चलेगा, सूरजमुखी का चलेगा, आपको शेंगा का तेल चलेगा, आपको तिल का तेल चलेगा, आपको नारियल का तेल चलेगा, सूरजमुखी सोयाबीन छोड़कर कोई भी चलेगा। हाँ, एक तेल नहीं चलेगा, वो ध्यान रखना, वो भारत में तो होता नहीं है, आजकल बाहर से आने लगा है, पामोलिन तेल, ये नहीं चलेगा। ये पामोलिन तो बहुत ही खराब है, खराब से भी ज्यादा खराब है, डालडा से भी ज्यादा खराब है पामोलिन। कारण क्या है, पामोलिन को डिसइंटीग्रेट करने के लिए शरीर का तापमान ही चाहिए कम से कम 40 से 47 डिग्री, और वो होता नहीं कभी, बुखार आने पे ही होता है वो तो। इसका माने स्वस्थ आदमी को पामोलिन तेल कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता। तो अब आप एक जिंदगी का नियम बना लीजिए, किसी भी होटल में खाना खाने जाएं, वैसे तो ना जाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन खाना खाने जाएं तो सबसे पहला सवाल पूछिए किस तेल में खाना बनाया, तो कहेगा डालडा में, तो नमस्ते जी, नहीं खाते। तो फिर कहेगा नहीं जी मैंने तो पामोलिन में बनाया, तो डबल नमस्ते, और भी नहीं खाते। तो फिर कहेगा मैंने रिफाइंड में बनाया है, डबल रिफाइंड में, तो और 3 नमस्ते। तो फिर कहेगा फिर कौन सा खाना आप खाते, तो उससे पूछो करडी के तेल में बनाया, शेंगा के तेल में बनाया, तिल के तेल में बनाया, राई के तेल में बनाया, तो खाएंगे। ये पामोलिन के तेल में नहीं खाएंगे, डबल रिफाइंड में तो गलती से भी नहीं खाएंगे। आप अगर फरसान भी खरीदते हैं ना बाजार से, उससे भी पूछ लीजिए कौन से तेल में बनाया, तो ये पूछ कर ही खरीदिए। और अगर आपको ज्यादा चिटचिट झंझट लगता है तो घर में खुद बना लीजिए, फरसान बाजार से क्या लाना, उतना तो हम कर ही सकते हैं। तो ये सूत्र, आखिरी सूत्र से फिर मैं उल्टा चलता हूं, पीछे तक आता हूं। आखिरी सूत्र ये है कि अपने रसोई घर में से 2 चीजों को निकाल के बाहर करिए, एक तो शुगर, चीनी, शक्कर, और दूसरा ये डबल रिफाइंड तेल, ट्रिपल रिफाइंड तेल, डालडा, वनस्पति घी, वेजिटेबल ऑयल, ये दोनों बाहर करिए। अंदर क्या लाना है, स्वयं पाक घर में लाना है गुड़ या तो काकवी, और तेल के रूप में तो जो भी शुद्ध तेल आपके आसपास निकलता है उसको, ये दोनों घर में लाना है, और ये 2 बाहर से करें। भोजन में इसका कल से ही अगर करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। आप में से किसी को भी अगर डायबिटीज है, किसी को भी गुर्दे दुख रहे हैं, किसी को भी कमर दुख रही है, ये कल से ही शुरू कर दीजिए। शक्कर बंद, गुड़ चालू, शक्कर बंद, काकवी शुरू, और ये रिफाइंड तेल बंद, शुद्ध तेल शुरू। मैं 15 दिन की आपको गारंटी दे रहा हूँ, 15 से ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। 15 दिन के बाद आप अपनी शुगर टेस्ट कराना, पहले से ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। और 2 महीने बाद कराएंगे तो शुगर हो सकता है नॉर्मल ही हो जाए, बिना इंसुलिन के, बिना औषधि के। ये गुर्दे दुखना अपने आप बंद हो जाएगा, कमर दुखना अपने आप बंद हो जाएगा, पेट में एसिडिटी अपने आप खत्म हो जाएगी, ये चला ही जाएगा। शरीर आपका पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा। चाय में भी गुड़ की चाय बनती है कि नहीं, और वो शक्कर से अच्छी होती है, टेस्ट में भी अच्छी है। गुड़ की चाय पीजिए, काकवी की चाय पीजिए, दूध में डालना है तो गुड़ मिलाइए, दूध में मिलानी है तो काकवी मिलाइए, अगर ताक में मिलाना है तो गुड़ मिलाइए, और मिलाना है तो काकवी मिलाइए। शुगर बिल्कुल बंद। बासुंदी भी खानी है तो गुड़ की खाइए। हाँ,
बासुंदी गुड़ की खाइए, खीर बनानी है तो गुड़ की बनाइए, खीर बनानी है तो काकवी की बनाइए, लड्डू बनाना है तो गुड़ का बनाइए, काकवी का बनाइए, जो मिठाई आपको बनानी है खूब बनाइए, गुड़ की बनाइए। गुड़ आप कितना भी खाएंगे तकलीफ नहीं आएगी। मैं तो सबको बोलता हूं जिनको डायबिटीज है वो भी गुड़ खाए तो तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि गुड़ में जो शुगर है ना वो मोनोसैकेराइड्स फॉर्म में है और शक्कर जो है वो पॉलीसैकेराइड, दोनों में जमीन आसमान का है। इसलिए गुड़ खाइए, काकवी खाइए, कोई तकलीफ नहीं। बासुंदी भी खाए गुड़ की, दूध में डालना तो गुड़, दूध में मिलाना तो काकवी। अगर आपको शरबत पीना मान लीजिए तो गुड़ का पीजिए ना, गुड़ का शरबत, क्या बुराई है। नींबू की शिकंजी बनानी है गुड़ में बनाइए, काकवी में बनाइए, शक्कर बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो यहां से ये सूत्र था आज के विषय का आखिरी सूत्र, शक्कर और वेजिटेबल ऑयल, डालडा, ये घर के बाहर। उसके पहले के सूत्र एक बार फिर से रिपीट करता हूं ताकि याद हो जाए। भोजन करना है, दो विरुद्ध वस्तुएं कभी भी एक साथ नहीं। विरुद्ध वस्तुओं की कल नहीं तो परसों में पूरी लिस्ट बताऊंगा, आप चाहे तो कागज पेन से नोट कर सकते हैं। उसके आगे भोजन करना है तो बैठ के ही करना है, कभी भी खड़े होके नहीं। भोजन करना है तो धीरे धीरे करना है, सावकाश करना है। भोजन दोपहर का किया तो 20 मिनट विश्रांति जरूर करनी है। भोजन रात का किया तो 2 घंटे तक विश्रांति नहीं करनी। विश्रांति जब भी करेंगे सिर आपका पूर्व की दिशा में रखना है, पांव हमेशा पश्चिम में रहे तो अच्छा है। कोई बहुत मजबूरी आए तो दक्षिण में सिर कर सकते हैं। और अगर आप कुछ भी ऐसी स्थिति में नहीं है दोपहर का भोजन के बाद विश्रांति कर सके तो 3 मिनट से लेकर 20 मिनट तक वज्रासन में जरूर बैठना है। तो कल के 4 सूत्र, आज के 10 सूत्र, 14 हो गए। ये 14 सूत्रों का पालन आप में से जो भी करे, मेरी गारंटी है जिंदगी भर सुखी, निरोगी, निरामय रहे। मैं खुद इन 14 सूत्रों का पालन करता हूं और पिछले 18 साल से मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, अगले 18 साल भी जाने वाला नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है तकलीफ होने वाली नहीं। तो आप भी अगर अपने जीवन में ये धारण करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आज के लिए इतना, कल फिर आपसे 8:30 बजे बात करूंगा और कल थोड़ा महत्व का विषय है, चिकित्सा का विषय है, कल से मैं आपसे शुरू करूंगा। एक जानकारी छोटी सी कि जितने सूत्र मैं बता रहा हूं उन पर आधारित पुस्तकें हैं। स्वदेशी चिकित्सा, सौंदर्य चिकित्सा, अष्टांग हृदय के आधार पर चिकित्सा, वो पुस्तकों के रूप में आप ले सकते हैं। 6-7 पुस्तकें हैं। और मेरी व्यक्तिगत अपील है कि हमारे अभियान, हिंद स्वराज अभियान का, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं का बनाया हुआ खादी का कुछ कपड़ा यहाँ आया है। आप अगर उसे खरीदेंगे तो हमारे आंदोलन को और अभियान को कुछ फंड्स उसमें से मिलेंगे और उससे हम अपने काम को आगे चला सकेंगे। हम किसी से डोनेशन नहीं लेते हैं, लेकिन खादी बेचकर जो फंड्स आते हैं उससे इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं। तो खादी भी है, पुस्तकें भी हैं, आप लें। आपका आभार, बहुत धन्यवाद। कल हम आएंगे, ठीक समय से आने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बताने में सुविधा होगी। धन्यवाद।